क्या हमारे देश भारत में कभी 0 रुपए का नोट भी छपा था और भारत देश में हमेशा रविवार के दिन ही काम से छुट्टी क्यों मिलती है एंड कुछ लोग बाएं हाथ से ही क्यों काम करते हैं। तो ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए वीडियो के एंड तक देखें। नंबर 1, तो दोस्तों आपने 1 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट देखे होंगे और भारत में रिजर्व बैंक द्वारा छापे जाने वाले इन नोटों का इस्तेमाल हम सभी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसे नोट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी दोस्तों, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 0 रुपए वाले नोट की। अगर आप सोच रहे कि आखिर 0 रुपए का नोट कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में 0 रुपए का नोट भी छपा था। दरअसल बात यह है कि 0 रुपए का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं बल्कि एक एनजीओ ने छापा था और ये एनजीओ ने साल 2007 में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हथियार के रूप में छापा था। तमिलनाडु में काम करने वाले इस एनजीओ ने करीब 5 लाख नोट छापे थे। इस नोट पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कई मैसेज लिखे थे। इन नोटों पर लिखा था कि भ्रष्टाचार खत्म करो, अगर कोई रिश्वत मांगता है तो इस नोट को दो। और इस मामले के बारे में हमें बताइए। इस नोट के ऊपर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नोट पर नीचे एनजीओ का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया था। एनजीओ इस नोट को बनाती थी और रिश्वत मांगने वाले लोगों को देती थी। 0 रुपए का नोट भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम। नंबर 2, आप में से कई लोगों को कई बार यह ख्याल आता होगा कि आलू सब्जी है या एक फल है। दरअसल आलू सभी को भाता है और यह हर तरह के खाने में पाया जाता है, पर यह हरी भरी सब्जियों जैसा नहीं लगता, ना ही यह कोई फल जैसा दिखता है। तो यह सवाल उठता है कि आलू आखिर फल है या एक सब्जी है। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के अनुसार फल है वो एक बीज धारक संरचना है जो किसी पुष्पधारी पौधे के बीजाशय से निकलता है। पौधे के सभी और हिस्से सब्जी होते हैं और आलू एक पौधे का जड़ है और वो बीज नहीं धारण करता है, इसलिए वो निश्चित रूप से एक सब्जी है। सब्जियों का राजा बैंगन है जो बीज धारण करता है और इसी प्रकार से वो सब्जी नहीं फल है। साथ ही साथ हमारी कई सारी सब्जियां जैसे कि भिंडी, टमाटर, कद्दू, लौकी, तुरई, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, ये सब फल है, सब्जी नहीं है। और गोभी, धनिया, साग, गाजर और मूली, जिसको हम सब्जियां बोला सकते हैं। नंबर 3, क्या अगर आप धूप में ज्यादा टाइम तक रहोगे तो आपकी स्किन है वो प्लास्टिक की बन जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धूप में ज्यादा रहने से हमारी स्किन के ऊपर खराब असर जरूर पड़ता है, लेकिन हमारी जो स्किन है वो प्लास्टिक की नहीं होती। पर मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी स्किन धूप में ज्यादा टाइम तक रहने के बाद प्लास्टिक की बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। ब्रिटेन की एक महिला है जिनकी उम्र 25 साल की है और इस महिला का नाम सीरिन है। दरअसल धूप में रहने की वजह से कई लोगों की स्किन पर टैनिंग हो जाती है। टैनिंग यानी सरल भाषा में समझाओ तो सूरज से निकलने वाली हानिकारक किरणें जो हमारी त्वचा को खराब और काली कर देती है, उसको हम टैनिंग कहते हैं। पर ब्रिटेन और यूरोप जैसे देश में लोग आर्टिफिशियल टैनिंग कराते हैं और कई लोग वहाँ समुद्र किनारे टैनिंग का लुत्फ उठाते देखे गए, पर इस महिला को ऐसा करना पड़ गया भारी। दरअसल ये महिला बुल्गारिया वेकेशन मनाने गई थी और वो जब वहाँ समुद्र किनारे सन बात लेने गई थी और उसी दौरान उसको नींद आ गई। लेकिन जब वो आधे घंटे के बाद उठती है तो वो अपने चेहरे के ऊपर हाथ लगाकर हैरान हो जाती है और उनको ऐसा लगा कि उसकी स्किन जैसे प्लास्टिक की तरह हो गई है। वो जल्दी अपने होटल के रूम में जाकर देखती है तो बिल्कुल ऐसा ही। पर अजीब बात यह है कि थोड़े टाइम के बाद इस महिला को उनके यह लुक बहुत पसंद आने लगा। उनको लग रहा था कि उसका जैसे नया जन्म हुआ है, पर वो दूसरे लोगों को उसके बाद बिना सनस्क्रीन लगाए धूप में ना जाने की सलाह दे रही है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि इमोजी वो पीले रंग का ही क्यों होता है? दोस्तों आजकल हम लोग मैसेज में इमोजी का ज्यादा यूज करते हैं और सिर्फ मैसेज ही नहीं, हम जब कोई भी अपनी दोस्तों या रिश्तेदारों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चैटिंग करते हैं तो हम लोग सबसे ज्यादा इमोजी का यूज करते हैं। दरअसल हम लोग इमोजी इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी बात है वो कम टाइम में करना चाहते हो या फिर अपनी जो फीलिंग्स है वो हम सामने वाली व्यक्ति को आसानी से समझा सके, जो कि शब्दों से इतना आसान नहीं होता। तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि आखिर ज्यादातर इमोजी पीली यानी येलो कलर की क्यों होती है। दरअसल इमोजी का येलो होना 2 कारण है। पहला कारण ये कि इमोजी का कलर इंसान की स्किन कलर से थोड़ा मैच खाता है इसलिए, और दूसरा कारण ये कि पीला कलर खुशी का प्रतीक होता है, इसलिए ज्यादातर खुश रहने वाले रिएक्शन में येलो इमोजी का यूज किया जाता है। इमोजी की वजह से लोग अपनी फीलिंग को बिना शब्दों के भी आसानी से पेश कर सकते हैं। नंबर 5, क्या हमारे शूज यानी जो हमारे जूते वो हमारी पर्सनालिटी को भी दर्शाते? आपने अक्सर कई लोगों को यह कहावत बोलते सुना होगा कि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, यानी कि किताब के कवर को देखकर उससे अंदर छुपे ज्ञान का पता नहीं लगाया जा सकता। पर हमारे जूते हैं उसके बारे में यह कहावत सही नहीं बैठती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई नई व्यक्ति से मिलते हो तो उसका ध्यान पहले आपके जूतों पर ही पड़ेगा या फिर आपकी पर्सनालिटी के लिए आपके जूते ही इम्पोर्टेंट है। पर पहनावे और व्यक्ति के संबंधित ऐसी कई सोच सामने आई है जिसके अनुसार पता चला है कि हमारे जूते हमारी पर्सनालिटी को दर्शाते हैं। यानी कि कोई नई या अनजान व्यक्ति से आप मिलते हो तो उनका ध्यान थोड़ी देर बाद आपके जूतों पर ही जाएगा। आप चाहे जितने भी अच्छे कपड़े पहने हो, पर आपके जो जूते हैं वो हाईलाइट होते हैं सामने वाले व्यक्ति की नजर में। राजाओं के जमाने में अच्छे शूज खाली अमीर लोगों के पास ही हुआ करता था, तब से अच्छे शूज एक अमीर लोगों की पहचान हो गई है। क्योंकि आप कितने भी अच्छे कपड़े या महंगे कपड़े पहनोगे तो भी लोग आपके जूतों को ही नोटिस करेंगे। अगर आपके जूते थोड़े भी मैले या गंदे दिखते हैं तो आपकी इंप्रेशन खराब हो जाएगी, चाहे आपके कपड़े कितने भी क्लीन क्यों
ना हो। नंबर 6, रविवार के दिन ही काम से छुट्टी क्यों मिलती है? चाहे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो या फिर कॉलेज या जॉब पर जाने वाले युवा हो, हर किसी को रविवार का इंतजार रहता है, क्योंकि रविवार को उनकी छुट्टी रहती है। रविवार का नाम सुनकर किसी के मुंह पर भी खुशी की झलक दिखाई पड़ती है, क्योंकि भागदौड़ भरी इस जिंदगी में छुट्टी किसे प्यारी नहीं होती। मगर एक ऐसा भी समय था जब इस भागदौड़ भरी जिंदगी में छुट्टी की कोई व्यवस्था नहीं थी। अंग्रेजों के आने से पहले भारत पूरी तरह व्यापार और कृषि पर निर्भर था। जिनके खेत थे और जो खेत में मजदूर थे, उनको भी सप्ताह के हर दिन काम करना पड़ता था। पर अच्छा ये थी कि जिसको जरूरत होती थी उसकी सुविधा के अनुसार उसको छुट्टी मिल जाती। इस सब के बीच जब अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, तब उन्हें अपनी कंपनी में काम करने और मिलों में मजदूर की जरूरत थी, क्योंकि पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत थी। इसलिए उनके लिए मजदूर का इंतजाम करना मुश्किल नहीं रहा। अंग्रेजों ने अपनी मिलों में भारतीय गरीब को बतौर मजदूर नौकरी दी। दुर्भाग्य यह था कि अपनी मर्जी से जीने वाला भारत अंग्रेज के इशारों पर जी रहा था। मजदूरों से पूरे सप्ताह काम लिया जाता था। लगातार काम करने के कारण मजदूर की सेहत पर बुरा असर दिखाई देने लगा। इस अत्याचार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति मिलों के मजदूर को मौत की चौखट पर ला खड़ा किया। इसी बीच पुणे जिले के गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले नारायण मेघाजी लोखंडे, जो उस समय रेलवे के डाक विभाग में काम करते थे, अंग्रेजों की नौकरी करते उन्हें भी साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे टेक्सटाइल मिल में बटर स्टोर के पर काम करना शुरू किया। यही वह जगह थी जब उन्हें मजदूर की परेशानियों को नजदीक से देखने और समझने का मौका मिला। उन्होंने देखा कि मिल में कई परिवार बंधुआ मजदूर की तरह दिन रात बस काम करते हैं। उन्हें तो न तो स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, न ही आराम करने का दिन भी समय मिलता है। यह देखते हुए उन्होंने 1880 में दीन बंधु नामक जर्नल शुरू किया, क्योंकि वो जानते थे कि सरकार तक वो अपनी इस बात सीधे नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने दीन बंधु जर्नल की मदद से लोगों तक मजदूर की दयनीय स्थिति को उजागर किया। उनके लेखों ने क्रांतिकारियों और मजदूरों को काफी प्रभावित किया। इसके बाद 1884 में बॉम्बे हेड्स एसोसिएशन के नाम से पहली बार ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई, तो नारायण लोखंडे उसके अध्यक्ष बने। एसोसिएशन के माध्यम से उन्होंने पहली बार अंग्रेजों से 1881 में बने कारखाना अधिनियम में बदलाव करने की बात रखी, मगर उनकी मांगों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। लोखंडे जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने सभी श्रमिकों को अपने साथ लिया और उसका जमकर विरोध किया और सरकार की इस शक्ति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। मजदूरों को उनका हक दिलवाने के लिए काफी कुछ किया। लोखंडे जी ने 1881 में पहली बार कारखाने संबंधित अधिनियम में बदलाव की मांग रखी। इसे पूरा करवाने के लिए आंदोलन की शुरुआत करी। साप्ताहिक छुट्टी हासिल करने के लिए देश में यह आंदोलन काफी लंबा चला। लोखंडे ने मजदूरों के हक में कहा कि मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी थकान मिटा सके या अपने लिए वक्त निकाल सके। उनकी यह कोशिश रंग लाई और उनके चलते 10 जून 1890 को ब्रिटिश शासन ने सबके लिए रविवार के दिन छुट्टी घोषित कर दी। अब आप सोच रहे कि आखिर रविवार के दिन छुट्टी क्यों चुना गया? तो आपको बता दूं कि रविवार को ही छुट्टी के लिए इस वजह से चुना गया क्योंकि उस दिन अंग्रेजों की छुट्टी हुआ करती थी। रविवार को अंग्रेज चर्च जाते थे। ऐसे में जब हफ्ते में एक दिन छुट्टी देने की बात आई तो अंग्रेजों ने रविवार के दिन ही छुट्टी देने का फैसला किया। नंबर 7, कुछ लोग बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड से क्यों काम करते हैं? दुनिया में 10% लोग बाएं हाथ यानी लेफ्टी होते हैं। सदियों से तमाम देशों में लेफ्टी को अच्छा नहीं माना गया, इसलिए राइट को ही सही बताया गया है। कई लोग जो बचपन में लेफ्टी है, उनके माँ बाप उन्हें जबरदस्ती सीधे हाथ यानी दाहिने हाथ का प्रयोग करने पर मजबूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दिमाग के 2 गोलर्ध शरीर के विपरीत हिस्सों का संचालन करते हैं। अगर किसी का राइट गोलर्ध मजबूत होता है तो वो लेफ्टी होता है, लेकिन इस बात को ज्यादा तथ्यपरक नहीं माना गया। हाल के शोधों से यह पता चला है कि लेफ्टी होने का संबंध हमारी डीएनए संरचना से हो सकता है। यहाँ तक यह भी पता चला है कि इंसान ही नहीं, जानवर भी लेफ्टी और राइटी होते हैं। जरा सोचे, ये बहुत मुमकिन है कि आप भी एक सीधे हाथ वाले हो। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि ज्यादातर मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं सीधे यानी दाहिने हाथ वालों को ध्यान में रखकर बनाई गई है? कैंची, माउस, कैमरा, बिजली के सामान और ना जाने क्या क्या, सभी को इस्तेमाल करने में लेफ्टी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, चाहे क्रिकेट का खेल हो या बेसबॉल। ऐसा देखा गया है कि खेल में लेफ्टी लोगों का प्रदर्शन उनकी जनसंख्या के मुकाबले शानदार। इसका कारण यह कि हमारे खेल सीधे हाथ वालों को ध्यान में रखकर बनाए गए और लेफ्टी में सरप्राइज एलिमेंट डाल देते हैं। कई गेम्स रूल लेफ्टी के लिए फायदेमंद बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।